हेलो फ्रेंड्स। दुनिया में लोग हज़ारों तरीके से पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीक़ों से लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन रियल में पैसा कमाने का जो तरीका है वो सिर्फ 4 ही तरीके हैं जिससे लोग पैसे ईमानदारी से और अच्छी तरीके से पैसे कमाते हैं। दोस्तों, आज मैं इन्हीं 4 तरीक़ों के बारे में आपसे बात करूँगा। ये वो 4 तरीके हैं जो जिससे इंसान अपनी लाइफ में पैसे कमाता है। पहला तरीका वो होता है जिससे इंसान अपने टाइम को बेच करके पैसे कमाता है। जैसे नौकरी करने वाले व्यक्ति, वो अपने लाइफ के 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो भी उनके लाइफ के हिसाब से सूटेबल होता है, वो उसे बेच करके पैसे कमाते हैं। ऐसे लोग लाइफ में ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं। उन्हें बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। उनके माता पिता भी इस नौकरी के बारे में उन्हें समझाते हैं कि बेटा नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। वो 9 बजे सुबह उठते हैं, रात में 7-8 बजे तक नौकरी करके शाम को अपने घर आ जाते हैं। पहले तरह के ये लोग होते हैं जो नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो अपने प्रोफेशन से ही पैसा कमाते हैं। जैसे डॉक्टर हुए, एक्टर हुए, वकील। ये लोग अपने प्रोफेशन से ही पैसे कमाते हैं। ये लोग अपनी जगह पर किसी और को नहीं बिठा सकते। ये लोग जब तक रहेंगे तभी तक पैसे कमाते हैं। ये नौकरी वालों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये लोग क्योंकि ये लोग खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है और ये नौकरी वालों से थोड़ा ज़्यादा बेहतर पैसे कमाते हैं। पूरी दुनिया में 95% लोग सिर्फ इन्हीं 2 कामों को करके पैसे कमाते हैं। यही 2 काम है, नौकरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। 95% लोग इसी काम को करके पैसे कमाते हैं। ये लोग कभी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि ये कभी भी अपने बड़े बिजनेस को या फिर बड़े स्केल लेवल के बिजनेस के बारे में ये कभी सोचते ही नहीं है। इनके माता पिता, इवन फैमिली वाले भी इन्हें डिक्रीज करते रहते हैं कि बेटा नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो। लाइफ में आगे चल के बहुत ही अगर लाइफ सिक्योर जीनी है, अच्छी तरीके से लाइफ जीनी है तो नौकरी करना ही पड़ेगा, नौकरी करना ही पड़ेगा। नौकरी 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 की इतनी बातें हमें वो लोग सुना देते हैं कि हमें नौकरी की आदत पड़ जाती है कि भाई हाँ, कैसे भी करके हमें नौकरी मिल जाए या फिर मैं वकील बन जाऊं या डॉक्टर, कुछ भी बन जाऊं मैं। लेकिन माता पिता या फिर फैमिली वाले कभी भी हमें ये नहीं बताते हैं कि भाई तुम एक बार बिजनेसमैन बनो, बिजनेस करने के बारे में सोचो। दोस्तों, मैं आज उसी तीसरे और चौथे नंबर के लोगों के बारे में बात करूंगा। तीसरे नंबर के वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाते हैं। बहुत सारे पैसा लेते हैं, कोई शेयर में, स्टॉक्स में या फिर कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो पैसे कमाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेसमैन बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सिर्फ अपने लाइफ का सिर्फ 8 घंटे दे करके और महीने की 30,000 रुपये की सैलरी कमाते हैं, लेकिन वही एक बिजनेसमैन अपने कंपनी में मान के चलिए 100 लोगों को नौकरी पर रखता है और उनके टाइम्स को खरीद लेता है। महीने की 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 जो भी सैलरी होती है, उस सैलरी के हिसाब से लोगों को वो खरीद लेता है कि भाई तुम आओ हमारे यहाँ 10 घंटे, 11 घंटे, 8 घंटे की जॉब करो और महीने की ये सैलरी लेकर के जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर एक आदमी अपने लिए 8 घंटे काम करके दिन का 1,000 रुपये कमाता है, वही बिजनेसमैन अपने लिए 100 लोगों को काम पर लगा करके और उनसे डबल टिबल पैसे कमाता है। अब आप सोचिए कि एक बिजनेसमैन के लिए 100 लोगों ने 8-8 घंटे काम किया तो कितना, 800 घंटे काम कर दिया। तो 800 घंटे वाला व्यक्ति अमीर बनेगा कि 8 घंटे काम करने वाला व्यक्ति अमीर बनेगा? तो हमें कॉन्सेप्ट सीधा क्लियर होना चाहिए कि हमें बिजनेसमैन बनना है कि नौकरी पेशा बनना है या प्रोफेशनल्स बनना है।
या फिर हमें कोई बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर या फिर कुछ ऐसा काम करना है जिससे लाइफ में पैसिव इनकम आती रहे। पैसिव इनकम मतलब हम ना करें, हम कुछ भी करते रहें, फिर भी हमारी इनकम कंटिन्यू आती ही रहे। हम सो जाएं या कहीं घूमने चले जाएं या कुछ भी करते रहें, लेकिन हमारी इनकम आती ही रहे। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अगर दुकान खोलता है या कोई शॉप खोलता है, तो जब तक वो अपनी शॉप पे रहेगा तब तक तो ठीक है, तब तक उसको नौकरी पैसा आता रहेगा। लेकिन कभी वो अपनी शॉप को बंद करके कहीं घूमने चला जाता है या फिर किसी फंक्शन में चला जाता है, तो क्या होता है, पैसे आने बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं पैसे आने? क्योंकि उसने अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर कभी नहीं छोड़ा। उसने तो बस क्या किया कि भाई जब तक मैं अपने गल्ले पे रहूँगा तब तक पैसा जो है हमारे पास में आता रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं गल्ले से बाहर गया तो पैसा आना बंद। हमें ऐसे बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए कि यदि हम कहीं भी चले जाएं लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे हमेशा आते रहें, हमेशा पैसे आते रहें, और वो पैसे बिजनेस से ही आते हैं। या फिर आप इन्वेस्टर बनिए, या फिर आप कोई कंपनी खोलिए, या फिर आप आज के समय में जो सबसे पॉपुलर चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कहते हैं, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कभी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आदमी एक छोटा सा अमाउंट पे करके बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। आप सोचिए, आप दिन भर 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और लाखों की टीम बनाते हैं, तो लाखों लोग आपके लिए काम करना एक स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या हुआ? आपने 100 करोड़ लगा के एक फैक्ट्री खड़ी की, या फिर 1500-2000 रुपये लगा करके एक लाखों की टीम बनाई। वो आसान है कि 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा करके फिर बिजनेसमैन बनना आसान है। दोस्तों, आज के समय में किसी के पास में भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी कंपनी को खड़ी कर सके, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे थोड़े से अमाउंट को लगा के हम एक बहुत ही बड़ी कंपनी का फ़ायदा ले सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे चला सकते हैं। हम चाहे जहाँ भी घूमने के लिए चले जाएं, चाहे जो भी करना स्टार्ट कर दें, हम इवन सोते भी रहें, खाते भी रहें, लेकिन फिर भी अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और हमारी टीम अच्छी से बन चुकी है, तो हमारे अकाउंट में पैसे आना एक स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी एक स्टार्ट होती है तो शुरू में ही पैसे, ऐसा नहीं होता है कि शुरू में ही उसको बहुत सारे पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी भी कंपनी को, किसी भी धंधे को ग्रो करने में एक टाइम लगता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने वजीर के साथ में बैठा हुआ शतरंज खेल रहा था। वहाँ पे एक बुद्धिजीवी व्यक्ति आया और उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, मुझे चावल चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, कितना तुम्हें चाहिए चावल? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो आप शतरंज खेल रहे हैं, उस शतरंज की हर गोटी पे मुझे डबल चावल करके देते जाइए, उतना ही चावल हमें चाहिए। तो राजा हंसने लगा। वो बोला कि भाई इतना ही तुम्हें चावल चाहिए, ले जाओ। लेकिन वजीर जो था वो कह रहा था कि नहीं, मतलब वो राजा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप मान जाइए, आप कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए, लेकिन राजा नहीं माना। उस व्यक्ति को जब राजा चावल देने लगा, पहले खाने में 1 चावल, दूसरे खाने में 2 चावल, तीसरे खाने में 4 चावल, चौथे खाने में 8 चावल, 5वें खाने में 16 चावल। दोस्तों, इतने से चावल से ना ही उसका घर चल सकता था, ना ही उसकी कमाई चल सकती थी, लेकिन उसने अपने पेशेंस को नहीं खोया। धीरे धीरे जब 10वें खाने तक पहुंचा और 12वें 15वें खाने तक पहुंचा, तो उसे थोड़ा सा चावल इतना आना स्टार्ट हुआ कि वो खाना बना के खा सकता था। लेकिन जब वो 20वें खाने पर पहुंचा तो पूरे राज्य का चावल खत्म हो चुका था। राजा परेशान हो गया कि मैं इतना चावल इसे कहां से लाके दूं, और 64वें खाने तक पहुंचते पहुंचे पूरे देश का चावल कम पड़ गया। तो ऐसे ही हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी समझनी चाहिए कि जब हम एक स्टार्ट करते हैं तो थोड़े थोड़े पैसे आना स्टार्ट होते हैं। उससे ना ही हम अपना घर चला सकते हैं, ना ही हम अपना खर्चा चला सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते उतने पैसे में। लेकिन हमें सिर्फ पेशेंस रखना होता है, अपने टीम को बिल्ड करना होता है, और साथ ही साथ में एक बहुत ही अच्छी टीम को बिल्ड करना होता है, एक लीडरशिप तैयार करना होता है। और जिस तरीके से वो बुद्धिजीवी व्यक्ति चावल 1 दाने, 2 दाने, 8 दाने तक वो इंतज़ार करता था, इंतज़ार करते करते
एक टाइम उसके पास में इतने चावल आ गए कि वो उसे उसकी कई पुश्ते भी खाएंगे तभी भी वो चावल ख़त्म नहीं होगा। वैसा ही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो हमें बहुत थोड़े थोड़े इनकम एक स्टार्ट होना आते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने पेशेंस को खोना नहीं चाहिए। हमें काम करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और इनकम तो ज़रूर आना स्टार्ट हो जाती है, ज़रूर आती है इनकम। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। मैं आपको ऐसे ही पैसिव इनकम के तरीके आपके सामने लेके आता रहूँगा फ्यूचर में। इसलिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो अच्छे तरीके से आपको मिलते रहें। और हमारा साथ देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।